हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में हिंदी के जो बोर्ड एग्जाम में बार बार प्रश्न आते हैं उसका टेस्ट लेंगे। और इस टेस्ट में बाबू 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और आपको 30 में से 25 सही करके दिखाना है। अगर आपका 30 में से 25 सही हो जा रहा है तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर आपका 30 में से 20 भी सही हो रहा है तो आपकी तैयारी थोड़ा सा अच्छा है, आपको और मेहनत करना है। अगर आपका 30 में से 15 से कम सही हो रहा है तो आपका तैयारी आधा अधूरा है, अभी आपको तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास है। तो देखिए, इस टेस्ट से आपको पता चलेगा, टेस्ट को अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक दीजिएगा तो इस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है। तो इस टेस्ट को आपको शुरू से लेकर अंत तक देना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका कितना सही हुआ, 25 सही हुआ कि नहीं, कि 15 सही हुआ, कि 20 सही हुआ। ये आपको लास्ट में जरूर बताइएगा। और जो भी प्यारे बच्चे अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बाबू घंटी आता है, उसको आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा। और जो भी प्यारे बच्चे लाइव क्लास अगर आपको करना है, जिन भी बच्चों का, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको मैसेज करना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि मथुरा और वृंदावन पे धावा किसने बोला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मथुरा और वृंदावन पे धावा बाबू कौन बोले थे, तो आपको याद रखना है नादिर शाह के सिपाहियों ने। नादिर शाह के सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पे धावा बोला और बहुत ही लूटपाट किए, इसे आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे बाबू जो नादिर शाह के सैनिक हैं वो किसे मार देते हैं, किसका वध कर देते हैं, तो आपको याद रखना है घानानंद का, घानानंद का वध कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि मथुरा और वृंदावन पे किसने धावा बोला, तो आपको याद रखना है नादिर शाह के सैनिकों ने या नादिर शाह के सिपाहियों ने। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए कि किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। बहुत आता है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। तो प्रेम की पीर कवि किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है घानानंद। जो घानानंद हैं इन्हें प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और घानानंद जो थे ये किसके दरबार में बाबू मीर मुंशी का काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ये मीर मुंशी का काम करते थे। और इन्हीं घानानंद को बाबू कौन मार दिया था, तो नादिर शाह के सैनिकों ने मार दिया था। इसे आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए। अब गुरु नानक जी कौन है, तो आपको याद रखना है ये सिखों के पहले गुरु हैं। ठीक है, और इनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में, ठीक है ना, तलवंडी गांव में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि गुरु नानक अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए। तो गुरु नानक जी अपना प्राण क्या कहते हुए त्यागे थे, तो वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो आपको याद रखना है सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ठीक है ना, और इन पांचों का नाम क्या था, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 लड़की थी सेन साहब की, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि जो सेन साहब की लड़की थी ये कैसी थी, तो सेन साहब की जो लड़कियां थी सुशील थी। सुशील का मतलब होता है समझदार, समझदार थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का बाबू पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर। अब अगला क्वेश्चन आता है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया, यानी किसने हटा दिया, तो आपको याद रखना है लेखक की पत्नी निर्मला। लेखक की जो पत्नी निर्मला थी वो बहादुर के नाम से दिल शब्द हटा दी, उड़ा दी। इसे आप लोग याद रखिएगा, खाली वो बहादुर बहादुर कहती थी। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बहादुर है ये कहां से भाग कर आया था, तो बहादुर जो था वो नेपाल से भाग कर आया था। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, रसखान ने किसे चितचोर कहा है। तो रसखान बाबू किसे चितचोर बोले हैं, चितचोर यानी मन को चुराने वाले। तो रसखान जो है, कवि रसखान, ये चितचोर किसे बोले हैं, तो भगवान कृष्ण को। ठीक है, भगवान जो कृष्ण है ये किसी के भी चित्त को चुरा लेते हैं। चित्त का मतलब होता है मन, मन को चुरा लेते हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण को रसखान ने चितचोर कहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आता है कि मतलब रसखान किनके भक्त थे।
है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो रसखान है वो किनके भक्त हैं, तो रसखान जो है वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वारेन हेस्टिंगस कौन था, तो वारेन हेस्टिंगस बाबू कौन था, तो आपको याद रखना है भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। और वारेन हेस्टिंगस को बाबू कितने दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे, तो आपको याद रखना है 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे। और कहां पे मिला था, तो बनारस के पास में मिला था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गुरु नानक का जन्म ननकाना साहब अब कहां है, तो गुरु नानक का जन्म गुरु नानक का जो जन्म स्थान है बाबू ननकाना साहब, अब ये कहां है, तो आपको याद रखना है ये पाकिस्तान में है, ठीक है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं, तो ननकाना साहब बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था, तो गुरु नानक के बाबू पत्नी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना है सुलक्षणी। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था, यानी पुराने प्राचीन मनुष्य, यानी जब मनुष्य जो था जंगली था, तो उस समय बाबू मनुष्यों का हथियार क्या हुआ करता था, तो उस समय मनुष्यों का हथियार क्या हुआ करता था, नाखून हुआ करता था। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछता है कि जो नाखून है ये किसका प्रतीक है, तो ये पाश्विक वृत्ति यानी पशुता का निशानी है नाखून, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे, यानी जो रसखान थे वो किस में सिद्ध थे, तो सवैया और छंद में। ये बोर्ड एग्जाम में बाबू आता है, आपको याद रखना है कि जो रसखान है वो किस में सिद्ध थे, तो रसखान जो थे ये सवैया और छंद में सिद्ध थे। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है, यही हिरोशिमा है बाबू जिस पर परमाणु बम गिराया गया। और इस हिरोशिमा शहर पे परमाणु बम किसने गिराया, तो अमेरिका ने गिराया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये हिरोशिमा शहर कहां पे है, तो जापान में है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी, यानी जो भारत का बाबू संविधान है जिससे पूरा भारत ये चलता है, पूरा देश किस किताब से चलता है, तो वही संविधान से चलता है। और उस संविधान में बाबू किनका महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर जी का, ठीक है ना। ये भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है कि बाबा साहेब के नाम से किन्हें पुकारा जाता है, तो बाबा साहेब के नाम से भीमराव अंबेडकर जी को पुकारा जाता है। और ये इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, ये भी प्रश्न आता है कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, तो एक दलित परिवार में हुआ था। और ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि मतलब इनका गांव का नाम क्या है, या किस राज्य में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, तो राज्य है मध्य प्रदेश और गांव का नाम है महू, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठल दास ने रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिया गया था। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि किस ग्रंथ से पता चलता है कि जो गोस्वामी विठल दास हैं वो रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए हैं, तो आपको याद रखना है 252 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है, किताब का नाम है 252 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है कि जो गोस्वामी विठल दास हैं वो रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि रसखान के गुरु कौन हैं, तो रसखान के बाबू गुरु कौन हैं, तो गोस्वामी विठल दास जो हैं ये क्या है बाबू, रसखान के गुरु जी हैं, आपको याद रखना है। बाबू ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टेस्ट में बाबू 30 क्वेश्चन है और आपको 30 में से कम आपको 25 सही करके दिखाना है। और इस टेस्ट को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और जो भी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो निर्लज अपराधी बाबू किसे कहा गया है, नाखून को। नाखून को कितना भी काट दीजिएगा फिर बढ़ जाएगा, फिर काटिएगा फिर बढ़ जाएगा, इसीलिए नाखून को क्या बोला गया है, निर्लज अपराधी बोला गया है। और जो नाखून है ये किसका प्रतीक है, तो ये पशुता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ, किसे मीर मुंशी समझकर बाबू मार दिया गया, तो आपको याद रखना है घानानंद। घानानंद को मीर मुंशी समझकर मार दिया गया। किसका मीर मुंशी समझकर, तो मोहम्मद शाह रंगीला के ये मीर मुंशी थे, मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी समझकर इन्हें मार दिया गया। इनको कौन मारा बाबू, कि कौन वध किया, तो नादिर शाह के सैनिकों ने किया। अगला क्वेश्चन आप
आप लोग देखिए मैक्स मूलर कहां के विद्वान थे? तो मैक्स मूलर बाबू कहां के विद्वान थे? तो ये जर्मनी के विद्वान थे। और इनका जन्म कहां पे हुआ था? अब ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि मैक्स मूलर का जन्म कहां पे हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में हुआ था। और ये संस्कृत के विद्वान थे। जब ये 18 साल के हुए तो संस्कृत बाबू ये पढ़ना शुरू कर दिए थे लिपजिंग विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन है कि कबीर खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? जो कबीर खान हैं वो किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो आपको याद रखना है पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दारिस क्या है? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि दारिस क्या है? तो दारिस क्या है बाबू? प्राचीन कालीन सोने के सिक्के हैं। और दारिस नामक सोने के सिक्के किसे मिले थे? तो वारेन हेस्टिंगस, जो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल था। अब यह भी क्वेश्चन आता है कि वारेन हेस्टिंगस को 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहां मिला था? तो बनारस के पास में मिला था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार बाबू जनतंत्र के देवता कौन है? किसान मजदूर हैं। कौन है बाबू? किसान मजदूर जो हैं यही जनतंत्र के देवता हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कितने वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया? यानी मैक्स मूलर कितने साल के थे? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिया। तो आपको याद रखना है 18 वर्ष के थे तो लिपजिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिया। अब अगला क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि मैक्स मूलर कहां से संस्कृत का मतलब पढ़ाई की, किस विश्वविद्यालय से? तो आपको याद रखना होगा नाम लिपजिंग विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत का पढ़ाई शुरू किया। अगला क्वेश्चन है सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो 5वें गुरु हैं आपको नाम याद रखना है गुरु अर्जुन देव। जो गुरु अर्जुन देव हैं ये सिखों के 5वें गुरु हैं। और इन्होंने ही क्या किया है बाबू, जो सिखों के पहले गुरु हैं और सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक जी, उनके जितने भी उपदेश हैं उसको क्या किए थे बाबू, संग्रहित कर कर गुरु ग्रंथ साहब बनाए थे, जो सिख धर्म के पवित्र किताब भी है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि सिखों के 5वें गुरु कौन है तो गुरु अर्जुन देव हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि गुरु नानक अपने प्राण क्या कहते हुए त्यागे थे? तो गुरु नानक अपना प्राण वाहे गुरु कह के त्यागे थे। अगला क्वेश्चन देखिए मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा बाबू भीमराव अंबेडकर जी को बोला गया है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कवि बाबू माली और मालिन किसे बोलते हैं? तो आपको याद रखना है कृष्ण और राधा जी को। माली बाबू किसे बोले हैं? कृष्ण भगवान को। और मालिन किसे बोले हैं? राधा जी को। और ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा, यानी आरोप लगा। तो बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगता है, आरोप लगता है? तो 11 रुपए का चोरी का आरोप लगता है। बहादुर पर बाबू चोरी का आरोप किसने लगाया था? तो जो लेखक के रिश्तेदार आए थे रविवार को, ठीक है ना, वही लगाए थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए मंगू जन्म से ही थी। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि मंगू जो है वो जन्म से क्या थी? तो मंगू जन्म से क्या थी बाबू? आपको याद रखना है पागल थी। मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल थी। अब अगला जो क्वेश्चन यहां पे पूछता है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू है। और यह भी क्वेश्चन आता है कि मां के कितनी संतानें थी? तो मां का 4 संतान, 2 बेटा 2 बेटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए कि बहादुर कहां का रहने वाला था, यानी जो बहादुर था ये कहां का रहने वाला था? तो बहादुर आपको याद रखना है नेपाल का रहने वाला था। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि बहादुर कहां से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। और बहादुर नेपाल से क्यों भागा? क्योंकि इसकी मां बहुत ही इसे मारती थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हिंदी के आदि कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि हैं सरहपाद। नाम आपको याद रखना है। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद हैं। और सरहपाद बाबू क्या लिखे हैं? दोहा कोश लिखे हैं। सरहपाद क्या लिखे हैं? दोहा कोश लिखे हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रंगप्पा था। अब यहां पे आपको बताना है कि रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा बाबू मंगमा के गांव का ही था, लेकिन ये जुआ खेलता था, जुआरी था, आपको याद रखना है। तो रंगप्पा क्या था?
जुआरी था, यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बाबू हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ा दिए हैं। अब आपका बताइए कि आपका 30 में से 25 सही हुआ कि नहीं। अगर आपका 30 में से 25 सही हो गया तो आप लोग समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, और इसी प्रकार से आपको तैयारी करते रहिएगा तो बोर्ड एग्जाम में टॉपर भी बन सकते हैं। अगर जिन भी बच्चों का यहां पे 20 सही हुआ है तो बाबू आपकी तैयारी में थोड़ा सा और कमी है, और थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का 15 से कम सही हो रहा है तो बाबू आपकी तैयारी अभी आधा अधूरा है, आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ। एकदम आप लोग एकदम मतलब गलत नहीं बताइएगा, झूठ नहीं बोलेगा, आपको एकदम सही सही कमेंट करके बताना है कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। तो चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट कर में बता दीजिएगा, और जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।